स्वरूपा। आज मैं बनाऊंगी तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन को बनाने के लिए मैं ओवन का इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी जिसे आप भी बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। यहाँ मैं चिकन के लेग क्वार्टर पीसेस यूज़ कर रही हूँ, जो जनरली तंदूरी चिकन के लिए यूज़ होती है। मैं 4 पीस चिकन लेग यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच दही, गाढ़ी दही, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, नींबू, इसका रस हम यूज़ करेंगे। मसालों में हम लेंगे मिर्च। यहाँ मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इससे तंदूरी चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में ये तीखी भी कम होती है। और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है। 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन के पीसेस में कुछ कट्स लगाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन अच्छे से पके और साथ में सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से जाए। तो हम सबसे पहले एक कट यहाँ पे लगाएंगे ताकि चिकन अच्छे से पके। यहाँ पे कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में निचले हिस्से में हम 2 या 3 कट लगाएंगे और यहाँ ऊपर के हिस्से में भी हम 2 या 3 कट लगाएंगे। मैंने कट्स लगा के चिकन पीसेस को तैयार कर रखा है और अब मैं इससे मैरिनेट करूँगी। चिकन को तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम 2 मैरिनेशन का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं पहला मैरिनेशन करने जा रही हूँ और उसके बाद फिर हम इसे एक बार और मैरिनेट करेंगे, फिर हम इसे ओवन में डाल के पकाएंगे। चिकन का फर्स्ट मैरिनेशन करने के लिए हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आधा हम सेकेंड मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने पहले भी बताया था कि हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे, तो ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ में नींबू का रस। यहाँ पे नींबू का रस आप 2 से 3 चम्मच यूज़ करें। अब हम सारे मसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन में अच्छे तरीके से कोट करेंगे, और अच्छे तरीके से चिकन को कोट करने के बाद हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चिकन को मैरिनेट करे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं चिकन का दूसरा मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ दही, और साथ में ही हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नमक। और साथ में ही मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा हमने फर्स्ट मैरिनेशन में यूज़ किया था, आधा हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और 1.5 चम्मच ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चिकन के ऊपर डाल के फिर से एक बार मैरिनेट करेंगे चिकन को। दही और सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम पहले से मैरिनेटेड चिकन के ऊपर डाल के अच्छे से कोट कर देंगे। चिकन को मैंने फिर से दूसरे मैरिनेशन वाले मसालों के साथ अच्छे से कोट कर दिया है और अब हम इसे फिर से कम 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम इसे पकाएंगे। वैसे तो अगर आप इस मैरिनेशन में चिकन को जितनी ज़्यादा देर रखें तंदूरी चिकन उतना ही अच्छा बनता है, बट कम से कम 30 से 40 मिनट हम इसे मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट होते हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने ओवन को 250 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट पे डाल रखा है और अब हम चिकन को ट्रे में अरेंज करते हैं बेक करने के लिए। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं इस ट्रे का इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसे मैंने एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर रखा है, क्योंकि जब हम चिकन को पकाते हैं तो इससे काफ़ी सारे जूसेस इस पे आते हैं जो कि जल जाते हैं और फिर ट्रे को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरीके से पेपर लगा के अगर हम इसे बेक करेंगे तो इसे साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हम इसे निकाल के फेंक देंगे और नॉर्मली ट्रे को धो लेंगे। आप चिकन को डायरेक्ट इस तरीके से इस पर रख के भी पका सकते हैं, और मेरे ट्रे में एक जाली का स्टैंड है तो मैं इस चिकन को इस स्टैंड पे रख के पकाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ ताकि चिकन को पलटने में मुझे दिक्कत ना हो। और अब हम पहले इस तरफ वाले हिस्से को ऊपर रख के चिकन को सेट करेंगे। नीचे का हिस्सा हम बाद में पलट के पकाएंगे। तो पहले हम ऐसे ऊपर का हिस्सा पकाएंगे। मेरा ओवन भी बिल्कुल प्रीहीट हो चुका है तो मैं चिकन को स्टैंड पे लगा के इसे डायरेक्ट ओवन पे डालूंगी और इसे मैं लगभग 15 मिनट तक बेक करने के बाद फिर मैं चेक करूंगी कि इसमें और पकने की ज़रूरत है या फिर हम इसे पलट के पकाएंगे। मसाला जो बचा हुआ है वो आप इसके ऊपर इस तरीके से कोट कर दें। और अब ये बिल्कुल ओवन में जाने के लिए तैयार है। ओवन प्रीहीट होके तैयार है और अब मैं इसमें ट्रे डालने जा रही हूँ और इसे हम 15 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे। अगर ये एक साइड से पक जाएगा फिर हमें इसे उलट के फिर से पकाना है। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल के एक बार चेक कर लेती हूँ। चिकन को मैंने एक साइड से 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाले भी ऊपर से ड्राई होने लगे हैं। और अब हम इसे पलट के दूसरे साइड से भी 15 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने सारे चिकन पीसेस को पलट दिया है और अब जो मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला था वो हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा कोट कर देंगे, दूसरी साइड भी, क्योंकि अभी इसे फिर से हम ओवन में डाल के पकाने वाले हैं। 15 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है और अब 15 मिनट में इस साइड से भी पकाऊंगी। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि चिकन अच्छे से पक गया कि नहीं। ये मैंने मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला इसके ऊपर लगा दिया है और अब मैं इसे फिर से ओवन में डालने जा रही हूँ। मैंने चिकन को दूसरे साइड से भी 15 मिनट तक के लिए बेक कर लिया है और अब मैं चेक कर लेती हूँ कि ये पक गया है कि नहीं। इस तरीके से हम कुछ नुकीली चीज़ इसके अंदर डाल के देखेंगे। ये बिल्कुल आराम से अंदर जा रही है, ऐसा आप देख सकते हैं। और अब हमें इसे ब्रॉयल करना है तो मैंने ओवन को ब्रॉयल मोड पे डाल रखा है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल कोट कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेने के बाद हम इसे ब्रॉयल मोड पे 1-1 मिनट पकाएंगे दोनों साइड से। 1 मिनट फ्रंट साइड से और फिर 1 मिनट बैक साइड से, और फिर तंदूरी चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं इस तरफ भी ऑयल लगा ले रही हूँ। तंदूरी चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने में मुझे 32 मिनट का समय लगा है। 15 मिनट मैंने इसे एक साइड से बेक किया, फिर दूसरे साइड पलट के इसे फिर से 15 मिनट के लिए बेक किया और फिर थोड़ी सी ऑयलिंग करने के बाद मैंने ब्रॉयल मोड पे दोनों साइड से पलट के इसे 1-1 मिनट के लिए ब्रॉयल किया है। और ब्रॉयल करने के कारण इसमें इस तरह से ब्लैक चित्तियाँ आ गई हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है बनके। बेक करने से ये पक तो चुका था बट ब्रॉयल करने के बाद इसमें अच्छा सा कलर और टेक्सचर आ गया है। इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप सर्व कर सकते हैं या बिना चाट मसाला के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तंदूरी चिकन बनके तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी के डिटेल्स मेरे वेबसाइट recipesbyrupa.com पे भी देख सकते हैं। आप भी इस तरीके से घर पे तंदूरी चिकन बनाइए, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।